हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त विकास कुमार सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक और नई भर्ती का नया नोटिफिकेशन, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा LDC के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है, उसका फॉर्म डेट कब से शुरू होगा, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसी कितनी है, इसमें काम क्या होता है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, ये तमाम प्रकार की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। जो साथी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी सही जानकारी सही समय पर पहुंच सके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए हम चलते हैं आधिकारिक वेबसाइट की ओर, जिस पर हमें RSSB द्वारा जो डाटा दिया गया है वो मिलने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, RSSB की ऑफिशियल साइट जो कि rssb.rajasthan.government.in है, अभी हम इस पर आ चुके हैं। साथियों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप फॉर्म फिलअप करने के लिए या रिजल्ट देखने के लिए, रिक्रूटमेंट से जुड़ी तमाम प्रकार की जानकारी देखने के लिए इसके ऊपर आते हैं। तो उसके लिए हम होम पेज है, सबसे पहले ये होम पेज खुलेगा। इसके अंदर आप जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो इसमें अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया है। आगे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। एडमिट कार्ड के लिए यहाँ क्लिक करें और रिजल्ट के लिए यहाँ। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर इसका क्या है कि नोटिफिकेशन वगैरह सब आ रखे हैं। जैसे हम इसमें जाएंगे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में, तो यहाँ पर ये खुल के आएगा। तमाम प्रकार की जो भर्तियों का एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है वो इसी के अंदर आता है। जैसे कि हमने इसमें LDC ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट 2026 की जो पोस्ट है, इसके लिए हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो पूरा नोटिफिकेशन जो है ये इसमें निकल के आएगा। इसकी हम बात करें तो ये 29 पेज, ये इसमें 29 पेज का ये इसका नोटिफिकेशन जो है निकल के आ रहा है। तो इसमें अगर इसको हम पूरा पढ़ेंगे, आपको अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसको प्रोवाइड करवाएंगे आपके लिए। इसी में से हमने इसको रीड करते हुए एक डाटा आपके लिए अलग से एक वर्ड फाइल में तैयार किया है, तो उसको हम आपको रीड करवाते हैं। उसमें तमाम प्रकार की जानकारी जो है हमने इसको एडिट करके अपने उस हिसाब से बनाया है। देखिए दोस्तों, ये है RSSB क्लर्क जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 10,644 पोस्ट। ये इसका जो नोटिफिकेशन था उसका हेडिंग है। हेडिंग में तो दोस्तों हम बात करें इसमें डिपार्टमेंट के नाम की, तो डिपार्टमेंट इसमें हो गया, जैसे कंपनी जो भर्ती करवा रही है उसका हो गया राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB। पोस्ट का इसमें नाम रखा गया है क्लर्क ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें दोस्तों रखी गई है 10,644। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि विज्ञप्ति निकलती है उसका एक नंबर होता है साथियों, तो वो है इसमें 04/2026। सैलरी की अगर दोस्तों इसमें बात की जाए तो इसमें एज पर 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स लेवल 5th की ये भर्ती होने वाली है। लेवल 5 में अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 29,200 से इसमें ये इसका वेतनमान जो होता है वो 29,200 इसमें निर्धारित किया गया है। उसके अलावा इसमें बाकी के जो भत्ते होते हैं, जैसे HRA हो गया, आपका DNS अलाउंस हो गया, ये सब अलग से उसमें ऐड होते हैं। एक बेसिक जो सैलरी अपनी होती है वो 29,200 से इसमें शुरुआत होती है। क्वालिफ़िकेशन की यदि बात की जाए तो इसमें सीनियर सेकेंडरी प्लस इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना एक अति आवश्यक है दोस्तों। एज लिमिट की मैं इसमें बात करूं तो एज लिमिट इसमें 18 से लेकर के 40 साल रखी गई है। उसमें अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है वो इसमें मिलने वाला है। हालांकि इसमें एज लिमिट को लेकर के इसमें एक और इसमें अमेंडमेंट दिया गया है
तो उसमें वो अमेंडमेंट भी हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या दिया गया है। वो कल ही विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो उसके अंदर क्या है, उसमें ये अलग से एक अमेंडमेंट इसमें दिया गया है। ये है इसमें साथियों, ये कल की तारीख में अपलोड किया गया है। इसमें बोला गया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को भी जो राजस्थान की मूल निवासी है के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये अमेंडमेंट जो नोटिफिकेशन आया है उसके बाद में इसमें ऐड किया गया है साथियों। तो जो साथी इसके लिए एलिजिबल हैं उनको मतलब इसमें ज़्यादा छूट मिलने की वो रहेगी कि इसमें 50 साल तक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप उस क्राइटेरिया से बिलोंग करते हो। तो दोस्तों यदि फार्म के स्टार्ट की बात करें तो 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की हम बात करें तो 13 फरवरी इसमें लास्ट डेट होने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो rssb.rajasthan.government.in है, जिस पर हम अभी लॉगिन किए थे, जिसके अंदर अप्लाई फॉर्म का मैं आपको बता रहा था। फॉर्म कैसे अप्लाई करना चाहती हूँ इसके बारे में भी हम आपको एक अलग से डिटेल वीडियो, जब हम फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए हम अलग से एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, तो उसका भी आप इंतज़ार कर लीजिए। फॉर्म भरने से पहले यदि आप उसको देख लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला, किसी प्रकार की फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं होगी। इसमें दोस्तों हम बात करें पोस्टों की, तो पोस्टों में इसमें किस विभाग में कितनी पोस्ट दी गई है उसके लिए हम देखते हैं। तो साथियों इसमें ये है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी का जो कार्यालय है, उसमें साथियों कलरक ग्रेड सेकंड के नाम से पोस्ट है। इसमें 6 पोस्टें दी गई है टोटल। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट सबऑर्डिनेट ऑफिस, तो इसके अंदर दोस्तों बात की जाए तो इसमें जूनियर असिस्टेंट, ये सबसे ज़्यादा पोस्टें होने वाली है, जो कि 9806 पोस्ट इसमें दी गई है। तीसरा है साथियों एग्रीकल्चर मार्केटिंग डायरेक्टरेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसके अंदर भी जूनियर असिस्टेंट के नाम से पोस्टें हैं, जो कि 600 पदों पर ये इसमें भर्ती होने वाली है। राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जूनियर असिस्टेंट के नाम से ये भर्ती है, इसमें 98 पोस्ट होने वाली है कुल। राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रदूषण विभाग में भी इसमें जूनियर असिस्टेंट के पद पर 50 पोस्टें दी गई हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जो इसके लिए भी दोस्तों कलरक ग्रेड सेकंड की 84 पोस्ट दी गई। इस प्रकार से कुल 10,644 पोस्टें बनती हैं, जो कि अलग अलग विभाग में कितने पद दिए गए हैं इसका ब्यौरा मैंने आपको बताया। दूसरा इसको दोस्तों वैकेंसी को टीएसपी और नॉन टीएसपी जो शेड्यूल एरिया के अलग से पोस्टें आती हैं और नॉन शेड्यूल एरिया की अलग से पोस्टें आती हैं, उनको भी इस हिसाब से बांटा गया है। जो नॉन शेड्यूल एरिया है उसके लिए 9,642 पोस्टें हैं, और शेड्यूल एरिया जो हमारा आरक्षित क्षेत्र है उसके लिए 1,002 पोस्टें रखी गई हैं। आगे दोस्तों हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में इसमें सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, दोस्तों इसमें 12वीं पास होना अति आवश्यक है। उसके बाद अलग से इसमें कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, दोस्तों इसमें एक कंप्यूटर कोर्स क्वालिफिकेशन भी इसमें मांगा गया है कि कंप्यूटर का डिप्लोमा होना भी आपके पास अति आवश्यक है। इसमें अनेकों प्रकार के कोर्स दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे नॉर्मल और जो मेन जो कि सभी कैंडिडेटों के पास लगभग मिल जाता है, वो कोर्स इसमें राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT का जो डिप्लोमा है जो होता है, वो इसमें अगर आपके पास है तो वो इसमें चलेगा। उसके बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट में भी आपको इसमें दिया गया है कि नॉलेज ऑफ वर्किंग हिंदी, इसमें आपको हिंदी में और देवनागरी स्क्रिप्ट में आपका नॉलेज होना चाहिए, आपको लिखना और बोलना आना चाहिए हिंदी और देवनागरी लिपि। तीसरा दोस्तों एक्समैनों के लिए भी इसमें कुछ दिया गया है। उसके बाद में सैलरी की अगर दोस्तों बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया 7th पे कमीशन के अनुसार इसमें पे मैट्रिक्स 5th के अनुसार सैलरी मिलने वाली है, जो कि 29,200 प्लस भत्ते होते हैं। उसके बाद में वही दिया गया इसमें, जैसे ड्यूरिंग प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 years फिक्स्ड मंथली रिअमाउंटेशन विल बी पेड एज डिटरमाइंड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट। ये सब इसमें जैसे बाकी की भर्तियों के लिए भी 2 साल का आपका प्रोबेशनरी पीरियड होता है, वो इसमें भी लागू होने वाला है। दूसरा इसमें HRA DA ये सब अलाउंसेज आपको मिलेंगे।
एज लिमिट की यदि दोस्तों बात की जाए तो वही है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, मिनिमम एज इसमें 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम इसमें 40 साल है। एज रिलैक्सेशन जो कि बाकी में मिलता है वैसे इसमें है। इसमें कुछ अमेंडमेंट करके जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 10 साल का एक और अति पिछड़ा वो रख के जो है उस मेल और फीमेल दोनों के लिए इसमें 10 साल का कल जो अमेंडमेंट आया है वो और मिला लिया जाए तो ये मैक्सिमम एज इसमें 50 साल तक की हो जाती है। एप्लीकेशन फ़ीस की यदि दोस्तों बात की जाए तो इसमें जनरल कैटेगरी और ये क्रेमिलियर और नॉन क्रेमिलियर के लिए अगर इसमें ओबीसी एमबीसी की बात की जाए तो इसके लिए 600 रुपया इसमें रखा गया है क्रेमिलियर के लिए, और नॉन क्रेमिलियर के लिए इसमें दोस्तों 400 रुपये रखा गया है, और ऑल दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी इसमें 400 रुपये की इसमें फ़ीस रखी गई है। ये जो फॉर्म है फ़ीस जो है दोस्तों, दिस इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फ़ी टू बी पेड वंस थ्रू SSO पोर्टल। अगर आपने SSO पोर्टल पर OTR कर रखा है तो आपसे ये फ़ीस नहीं लगने वाली है। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पेड OTR फ़ी नीड नॉट पे अगेन। तो आपने अगर एक बार इसमें 400 रुपये का OTR कर रखा तो इसके लिए आपको दोबारा से कोई फ़ीस नहीं देने वाली है। इसी हिसाब से दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट की बात की जाए तो इसमें CET पास होना भी एक अति आवश्यक है दोस्तों। जैसे सीनियर सेकेंडरी बेस 2024 का जो स्कोर कार्ड आपको रिलीज किया गया था, ये 17 फरवरी 2025 को आ रखा है दोस्तों, वो भी इसमें पास होना बताया गया है कि ये भी आप इसमें पास होना चाहिए। CET पास इसमें जो कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट जैसा कि मैंने आपको बताया 15 तारीख से इसमें शुरू हो रखे हैं, 15 जनवरी से। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 13 फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है, मिडनाइट 23:59 बजे तक। एग्जामिनेशन डेट इसमें प्रपोज्ड रखा गया है, होने की संभावना है कि 5 जुलाई को ये होने 5 और 6 जुलाई 2026 को ये एग्ज़ाम हो सकती है। आगे की बात अगर की जाए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें 2 फेस होने वाले हैं। इसमें फर्स्ट फेस में क्या होता है, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न पेपर होने वाला है जो कि 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स ईच, और 100 मार्क्स ईच होने वाला है। एक मतलब हर एक पेपर 100 नंबर का होगा और 3 घंटे की समय अवधि है उसकी। इस पेपर में क्या होगा, फर्स्ट पेपर में जनरल नॉलेज और डेली साइंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर 2 में है वो जनरल हिंदी एंड इंग्लिश आने वाली है। इसके बाद ये जो पेपर क्वालिफाई होंगे उनके लिए फेज़ 2 आएगा। फेज़ 2 में क्या होगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, उसके हिंदी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर स्पीड टेस्ट होगा। इसमें 10 मिनट का होगा, ये 25 मार्क्स का होगा। एफिशिएंसी टेस्ट भी इसमें होने वाला है जो कि 10 मिनट में 25 मार्क्स का होगा। इंग्लिश टाइपिंग का है वो भी ऐसे ही होने वाला है, 10 मिनट 25 नंबर का। डिसेबल कैंडिडेट विल बी अवॉर्ड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन फेज फर्स्ट। जो डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए फेज फर्स्ट में कुछ छूट दी गई है, और कुछ इसमें ऐसा है नहीं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है फेज़ फर्स्ट के लिए वो 40% फिक्स किए गए हैं। 40% से नीचे आपका यदि फेज़ फर्स्ट में आता है तो आप आगे के फेज़ सेकंड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। वही है, इसमें 35% SC/ST कैंडिडेट के लिए 5% का इसमें छूट दिया गया है। आगे दोस्तों इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पेपर की अगर बात की जाए तो वही है, इसमें ओनली कैंडिडेट स्कोरिंग मिनिमम 40% इन बोथ पेपर ऑफ फेज फर्स्ट एंड रैंकिंग विद इन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर फेज सेकंड। ये इसमें बोल रहे हैं कि आप यदि 40% इसमें स्कोर करते हो तो जो वैकेंसी है उसका 3 गुना आपको सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क्स ऑफ फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड। फाइनल जो मेरिट निकलेगी वो दोनों पेपरों को मिला के निकलेगी। एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है इसमें। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस विल बी अप्लाइड इफ़ एग्ज़ाम इज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर एक ही दिन में कई 2-3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होती है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो अप्लाई होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें दोस्तों रहने वाली है 1/3 मार्क्स की। इसमें अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत किए तो एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। इस हिसाब से इसमें कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि बाकी भर्तियों में होती है वही सब इसमें दिया गया है। इसके लिए कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के रूल भी दोस्तों लगाए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी इसको बिलोंग करते हो किसी भी रूल को, तो आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे।
जो कि हैं मेल कैंडिडेट हैविंग मोर देन वन लाइव वाइफ। अगर आप की 2 जिंदा वाइफ है तो आप मेल कैंडिडेट इसके लिए डिस्क्वालीफाई है। ऐसे फीमेल कैंडिडेट जो भी एक साथ 2 शादी किया है तो वो भी इसमें डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। मैरिड कैंडिडेट हु एक्सेप्टेड डाउरी एट द टाइम ऑफ मैरिज, अगर आपने शादी के समय दहेज लिया है तो भी आप इसमें डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। कैंडिडेट हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन आफ्टर 1/6/2002, अगर 1 जून 2002 के बाद आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो भी आप इसके अंदर डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ऐसे ही कुछ और रिस्ट्रिक्शंस जो लगा रखे हैं वो बाकी सभी भर्तियों के लिए होते हैं दोस्तों, उसके अनुसार इसमें भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाते हो यदि आप के अंदर ये सभी पाए जाते हैं। इसमें से कुछ भी एक भी आपके अंदर रूल इस के खिलाफ है तो आप इसके अनुसार डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। अभी आता है दोस्तों बात करना है कि हाउ टू अप्लाई, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। ऐसे तो मैंने बताया कि ऐसे एक और हम डिटेल वीडियो फॉर्म का जो कि लाइव हम उसमें फॉर्म भरते हुए आपके सामने लेके आएंगे, तो आप फॉर्म भरते समय उन सभी बातों का ध्यान रखें जो कि गलती ना हो, क्योंकि फॉर्म में जब गलती हो जाती है तो उसके बाद आप कितनी भी तैयारी कर लो वो आपके काम की नहीं रहती है। तो इसमें हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप ऑफिशियल वेबसाइट जो इसकी है उस पर जाइए। उसके बाद उसको ऑनलाइन अप्लाई का आपके पास ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप SSO लॉगिन आएगा। SSO लॉगिन आप जैसे ही कर लेते हो, ये इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड वाया SSO पोर्टल। ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है, इसके ऊपर हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ SSO पोर्टल खुलेगा। SSO पोर्टल में आप अपना रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाइए। रिक्रूटमेंट पोर्टल में जैसे ही जाते हैं, आपने OTR कंप्लीट कर रखा है तो आप डायरेक्ट उसमें अप्लाई, जो पोस्ट का नाम दिखाएगा उसके अंदर आप क्लिक करके उसमें अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप अपना OTR जो है वो कंप्लीट कीजिए। इंटर CET सीनियर एप्लीकेशन नंबर, आपको CET का जो एप्लीकेशन नंबर है वो इसमें डाल के वेरीफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली विद द रिक्वायर्ड डिटेल। जो डिटेल इसमें मांगी गई है उनको बिल्कुल केयरफुली आपने भरना है। अपलोड करने वाले डॉक्यूमेंट्स इसमें रहेंगे दोस्तों, लाइव फोटोग्राफ रहेगा आपका कैप्चर ड्यूरिंग OTR। आपने जब OTR किया उसी समय आपका कैप्चर कर लिया गया या कर लिया जाएगा। स्कैन सिग्नेचर इन हिंदी एंड इंग्लिश, आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपके सिग्नेचर जो है वो स्कैन किए जाएंगे। लेफ्ट हैंड थंब, लेफ्ट हाथ का जो अंगूठे का निशान है वो आपका लिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपने जो 12th पास का जो मार्कशीट है वो आपका चाहिए इसमें। अदर डॉक्यूमेंट्स जो आधार वगैरह होते हैं वो भी इसमें चाहिए। प्रीव्यू द एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन आपका प्रीव्यू दिखाया जाएगा, उसके अंदर कुछ करेक्शन है तो आप बैक हो सकते हो और आप अपना उसमें करेक्शन कर सकते हो। फाइनल सबमिट द एप्लीकेशन, लास्ट में आप अपना एप्लीकेशन लास्ट में सबमिट कर सकते हो। उसके बाद इसमें कुछ रेफरेंस दिए गए हैं, आप उसको नोट डाउन द एप्लीकेशन ID फॉर फर्दर रेफरेंस। आप अपना एप्लीकेशन ID आगे के रेफरेंस के लिए आप उसको नोट करके रख सकते हो या तो उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो आप। उसके बाद ये बाकी की डिटेल दी गई है, अगर उसमें आपका कुछ करेक्शन हो गया तो करेक्शन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड फॉर 3 डे आफ्टर एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट। वो तो जैसे बाकी फॉर्मों में होता है कि एप्लीकेशन डेट कंप्लीट होने के बाद उसमें 3 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप उसमें अपना फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपसे 300 रुपये चार्ज किया जाएगा। इसलिए जहाँ तक हो सके आप अपना फॉर्म भरते समय ही केयरफुली भरें, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना होने दें। उस हिसाब से दोस्तों आगे ये कुछ डिटेल्स दी गई है। इसमें आपको ऑफिशियल अप्लाई ऑनलाइन का क्लिक आप करके हमारी उसमें वेबसाइट पर जा सकते हो, इससे ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। और इसके बाद अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का इसमें लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वो भी आप, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें PDF वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये PDF वगैरह मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये सूचना मिल सके। ओके दोस्तों, जय हिंद।